लगातार कई दिनों तक झमाझम बारिश होने के बाद आज पहली बार आसमान पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था। हल्की हल्की धूप जंगल की हरियाली पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। चारों ओर पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। लेकिन उसी शांत जंगल के बीच करीब लकड़हारा केशव दिन भर की कठिन मेहनत के बाद एक विशाल बरगद के पेड़ की छांव में बैठा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसके चेहरे पर थकान, चिंता और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का एक एक अंग जवाब दे चुका है। सुबह से लगातार लकड़ियां काटते काटते कमर और पीठ में असहनीय दर्द होने लगा है। बस कुछ पल इस ठंडी छांव में बैठकर आराम कर लूं, ताकि फिर से हिम्मत जुटाकर घर लौट सकूं। पता नहीं कब मेरी मेहनत का भी अच्छा फल मिलेगा। अरे केशव भैया, यहाँ इस पेड़ के नीचे अकेले बैठे क्या सोच रहे हैं? कुल्हाड़ी और लकड़ियों का गट्ठर भी एक तरफ रख दिया है। दूर से देखकर लगा कि शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आज की मेहनत ने आपको बहुत ज्यादा थका दिया लगता है। अरे दीनदयाल, तुम कब आए भाई? सच कहूं तो आज शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका है, इसलिए थोड़ी देर आराम करने बैठ गया था। लेकिन यह बताओ, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी दिखाई नहीं दे रही। क्या आज जंगल में काम नहीं किया या फिर कोई और बात है? काम तो किया भैया, लेकिन आज जंगल में एक नया लकड़हारा मिला। उसकी कुल्हाड़ी अचानक टूट गई थी और वह बहुत दुखी होकर बैठा रो रहा था। उसकी मजबूरी देखकर मेरा मन पसीज गया, इसलिए मैंने अपनी कुल्हाड़ी उसे दे दी। सोचा, किसी जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। क्या तुमने अपनी ही कुल्हाड़ी उसे दे दी? भाई, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन अगर वह कुल्हाड़ी वापस लेकर नहीं आया तो फिर कल तुम जंगल में काम कैसे करोगे और अपने परिवार का खर्च कैसे चलाओगे? आज के समय में हर किसी पर भरोसा करना आसान नहीं होता। भैया, उसने मुझसे वादा किया है कि कल सुबह जंगल आते ही मेरी कुल्हाड़ी लौटा देगा, और अगर किसी वजह से देर भी हो जाए तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। किसी दुखी इंसान की मदद करके जो मन की शांति मिलती है, वह दुनिया की किसी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है। वाह दीनदयाल, सच में तुम्हारे जैसे लोग ही इंसानियत की मिसाल होते हैं। अगर इंसान मुश्किल समय में इंसान के काम न आए तो इस जीवन का क्या महत्व रह जाएगा। अच्छा, यह बताओ, आज अपनी लकड़ियां बेचने किस मंडी की तरफ जा रहे हो? आज तो मुझे मंडी जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी केशव भैया। गांव के जमींदार साहब ने पहले ही मेरी सारी लकड़ियां खरीदने का सौदा कर लिया है। अब मैं सीधे उनके घर जाऊंगा, लकड़ियां पहुंचाऊंगा और फिर समय से अपने घर लौटकर परिवार के साथ आराम से भोजन करूंगा। वाह भाई, तुम्हारी किस्मत भी सच में कमाल की है। तुम्हें तो जंगल आने से पहले ही ग्राहक मिल जाता है, जबकि मैं दिन भर मंडी में बैठा रहता हूं और फिर भी कई बार लकड़ियां सही दाम पर नहीं बिकती। भगवान की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहती है। ऐसा मत कहिए भैया, यह सब ऊपर वाले की कृपा और ईमानदारी से की गई मेहनत का फल है। भगवान हर मेहनती इंसान की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन सही समय आने पर उसकी मेहनत का पूरा फल भी देते हैं। इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़िए। काश मेरी किस्मत भी कभी मेरा साथ देती। मैं भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार बदकिस्मती ही मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। कभी ग्राहक नहीं मिलता, कभी मौसम साथ नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे खुशियां मुझसे हमेशा दूर ही रहेंगी। ऐसी निराशाजनक बातें मत सोचिए केशव भैया। भगवान के घर देर जरूर होती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आपकी मेहनत भी जरूर रंग लाएगी और आपकी जिंदगी में भी खुशियों की नई सुबह आएगी। अब आप भी हिम्मत रखिए और ज्यादा देर यहाँ मत रुकिए, क्योंकि आसमान में फिर से काले बादल दिखाई देने लगे हैं। दीनदयाल अपनी लकड़ियां लेकर खुशी खुशी जमींदार के घर की ओर चला गया, लेकिन केशव वहीं कुछ देर तक बैठा अपनी बदकिस्मती के बारे में सोचता रहा। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि आखिर उसकी मेहनत का फल उसे कब मिलेगा। कुछ देर बाद उसने भारी मन से लकड़ियों का गट्ठर कंधे पर उठाया और धीरे धीरे मंडी की ओर चल पड़ा।
उधर गांव के एक छोटे से कच्चे घर में केशव की पत्नी मंजरी चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार घर के दरवाजे की ओर देखती और मन ही मन अपने पति के सकुशल लौट आने की प्रार्थना कर रही थी। शाम ढलने लगी है, लेकिन अभी तक स्वामी घर नहीं लौटे। दिन रात इतनी मेहनत करते हैं कि अब उनका शरीर भी पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। हे प्रभु, उन्हें सुरक्षित घर वापस ले आइए। उनकी सारी परेशानियां अब मुझसे भी देखी नहीं जाती। शादी से पहले भी इन्होंने केवल संघर्ष ही देखा और आज भी इनकी जिंदगी में सुख का एक पल नहीं आया। दूसरों की खुशियां देखकर कभी शिकायत नहीं करते, लेकिन मैं इनके चेहरे का दर्द रोज महसूस करती हूँ। हे ईश्वर, अब तो मेरे पति पर अपनी कृपा कर दीजिए। चलो, इनके आने से पहले रोटी और साग फिर से गर्म कर देती हूँ। पता नहीं आज इन्होंने दिन भर कुछ खाया भी होगा या नहीं। कम से कम घर लौटते ही इन्हें गर्म खाना मिल जाए तो उनकी सारी थकान थोड़ी कम हो जाएगी। काफी देर रात होने के बाद आखिरकार केशव थका हारा, टूटे मन और खाली जेब के साथ घर लौटा। उसके चेहरे की उदासी देखकर ही समझ में आ रहा था कि आज भी मेहनत के बदले उसे निराशा ही मिली है। अरे स्वामी, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। खाना भी कई बार गर्म किया, लेकिन अब फिर ठंडा हो गया है। सच कहूँ, इतनी रात तक अकेले आपका इंतजार करते करते मेरा मन घबरा गया था। क्या बताऊं मंजरी, अब तो ऐसा लगने लगा है कि बदकिस्मती ने मेरा हाथ हमेशा के लिए पकड़ लिया है। मैं जितनी मेहनत करता हूं, उतनी ही बड़ी मुश्किल मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। समझ नहीं आता कि आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी। क्या हुआ स्वामी? क्या आज भी मंडी में कोई खरीदार नहीं मिला? आपके चेहरे की उदासी देखकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप चिंता मत कीजिए, जो भी बात है मुझे खुलकर बताइए। दुख बांटने से उसका बोझ थोड़ा हल्का जरूर हो जाता है। मंडी में घंटों तक बैठा रहा, लेकिन कोई भी आदमी सही दाम देने को तैयार नहीं हुआ। आखिर मजबूरी में मुझे अपनी दिन भर की मेहनत की लकड़ियां आधे से भी कम कीमत पर बेचनी पड़ी। इतना अपमान और नुकसान देखकर मन पूरी तरह टूट गया। सचमुच यह बहुत दुख की बात है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर इंसान को उसका उचित मेहनताना न मिले तो दिल टूट ही जाता है। लेकिन आप विश्वास रखिए, भगवान सब देख रहे हैं। एक दिन आपकी सच्ची मेहनत का फल जरूर मिलेगा। देखो मंजरी, अब तो मेरे हाथों में पहले जैसी ताकत भी नहीं रही। दिन रात कुल्हाड़ी चलाते चलाते हथेलियां पत्थर जैसी हो गई है और शरीर भी जवाब देने लगा है। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ इस घर को संभालना है। स्वामी, मेरी एक बात मानिए। मुझे लगता है कि अब आपको जंगल में लकड़ियां काटने का यह कठिन काम छोड़ देना चाहिए। इतने वर्षों से आपने जी जान लगाकर मेहनत की, लेकिन बदले में केवल दुख और तकलीफ ही मिली। क्यों न हम मिलकर कोई छोटा मोटा दूसरा काम शुरू करने का रास्ता खोजे। शायद भगवान ने हमारे लिए कोई बेहतर राह बनाई हो। काम बदलने की बात तो ठीक है मंजरी, लेकिन नया काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो इतना भी धन नहीं कि 2 दिन का राशन आराम से खरीद सकें। बिना पूंजी के नया काम करना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। मेरी सबसे बड़ी मजबूरी यही गरीबी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी। गरीब इंसान सपने तो बड़े देख लेता है, लेकिन गरीबी उसके कदम कदम पर दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमारा इरादा मजबूत रहेगा तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता जरूर करेंगे। अब तो सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी पर छोड़ दिया है मंजरी। हमारी किस्मत में जितना लिखा होगा उतना ही मिलेगा। मेरे हाथ में तो सिर्फ मेहनत करना है, बाकी फल देना या न देना भगवान के हाथ में है। बस यही सोचकर खुद को संभाल लेता हूँ। ऐसी बातें करके अपना मन कमजोर मत कीजिए। जब तक हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाते रहेंगे, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अब आप चिंता छोड़िए, पहले आराम से गर्म रोटी खाइए। खाली पेट चिंता और भी ज्यादा सताती है। अभी केशव ने रोटी का पहला निवाला ही मुंह में रखा था कि अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की। देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरी झोपड़ी बारिश की आवाज से गूंज उठी और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई।
देखा मंजरी, यही तो मेरी किस्मत है। सुबह बड़ी मुश्किल से मौसम साफ हुआ था, लेकिन अब फिर से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। अगर यही हाल रहा तो कल जंगल की सारी लकड़ियां भीग जाएंगी, फिर उन्हें खरीदने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। हे भगवान, यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बिजली भी लगातार चमक रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। ईश्वर करे किसी गरीब की झोपड़ी को कोई नुकसान न पहुँचे। यह मौसम सचमुच डराने वाला है। अब तो लगता है कि कल फिर पूरा दिन बेकार चला जाएगा। भीगी हुई लकड़ियां कौन खरीदेगा? शायद हमें फिर भूखे पेट ही सोना पड़े। जितनी उम्मीद लेकर मैं हर सुबह निकलता हूँ, शाम तक वह उम्मीद टूटकर बिखर जाती है। स्वामी, कृपया अपनी किस्मत को बार बार दोष मत दीजिए। बारिश, धूप और आंधी सब भगवान के बनाए नियम हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे और जल्दी ही कोई अच्छा रास्ता जरूर दिखाएंगे। मंजरी, अब तो कभी कभी खुद पर भी तरस आने लगता है। जब भी लगता है कि जिंदगी बदलने वाली है, तभी कोई नई मुसीबत सामने आ जाती है। पता नहीं आखिर कब मेरी यह कठिन परीक्षा खत्म होगी और कब हमारे घर में भी खुशियां आएंगी। चिंता करने से मुश्किलें कम नहीं होती, बल्कि इंसान की हिम्मत जरूर टूट जाती है। इसलिए अब मन को शांत रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए और आराम से भोजन कर लीजिए। जो भी होगा वह हमारी भलाई के लिए ही होगा। बारिश अब विकराल रूप धारण कर चुकी थी। तेज हवाओं के साथ बिजली लगातार चमक रही थी और बादलों की गर्जना से पूरा गांव कांप उठा था। तभी केशव की छोटी सी झोपड़ी के बरामदे में एक वृद्ध साधु पूरी तरह बारिश में भीगे हुए, कांपते हुए आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर तेज था, लेकिन शरीर ठंड से थर-थर कांप रहा था। अलक निरंजन, कोई है इस छोटी सी कुटिया में। यह बूढ़ा साधु तेज बारिश और ठंडी हवाओं से बचने के लिए कुछ देर का आश्रय चाहता है। यदि संभव हो तो मुझे थोड़ी देर अपनी छत के नीचे ठहरने की अनुमति दे दीजिए। ईश्वर आपकी इस दया का फल अवश्य देंगे। अरे स्वामी, सुनिए, बाहर कोई साधु महात्मा खड़े हैं। इतनी भयानक बारिश में पूरी तरह भीग चुके हैं और हमारी कुटिया में आश्रय मांग रहे हैं। ऐसे समय में उन्हें बाहर छोड़ना उचित नहीं होगा। कृपया जल्दी मंजरी, आइए। देर मत करो, तुरंत दरवाजा खोलो और आदरपूर्वक महाराज को अंदर ले आओ। इस भीषण तूफान में किसी जरूरतमंद को बाहर खड़ा रखना बहुत बड़ा पाप है। चाहे हमारा घर छोटा हो, लेकिन हमारे मन में किसी अतिथि के लिए हमेशा जगह होनी चाहिए। प्रणाम महाराज, कृपया अंदर पधारिए। हमारी कुटिया भले ही छोटी और साधारण है, लेकिन इसे अपना ही घर समझिए। जब तक बारिश पूरी तरह नहीं रुक जाती, आप यहाँ आराम से विश्राम कीजिए। आपकी सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कल्याण हो बेटी, तुम्हारे संस्कार और सेवाभाव देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। आज के समय में बहुत कम लोग बिना स्वार्थ के किसी अजनबी की सहायता करते हैं। ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद अवश्य देंगे। वत्स, तुम्हारे चेहरे की उदासी बहुत कुछ कह रही है। तुम्हारी आंखों में गहरा दुख और निराशा साफ दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे तुम जीवन की कठिनाइयों से भीतर तक टूट चुके हो। आखिर ऐसी कौन सी पीड़ा है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? महाराज, आपसे क्या छिपाऊं? मैं दिन रात ईमानदारी से मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी गरीबी मेरा साथ नहीं छोड़ती। जितनी मेहनत करता हूं, उतनी ही परेशानियां बढ़ती जाती है। अब तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद भगवान भी मुझसे नाराज है। वत्स, ऐसा कभी मत सोचो कि भगवान अपने भक्तों से नाराज होते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति अपना अपना भाग्य और कर्म लेकर जन्म लेता है। कोई महलों में रहता है तो कोई झोपड़ी में, लेकिन सच्चा सुख धन से नहीं, बल्कि धैर्य, ईमानदारी और संतोष से मिलता है। याद रखो, कठिन समय हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता। महाराज, आपकी बातें मेरे मन को शांति देती है, लेकिन जब रोज मेहनत के बाद भी घर में 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो जाए, तब मन टूटने लगता है। मैं हारना नहीं चाहता,
पर लगातार मिल रही असफलताएं मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही है। वत्स, क्या तुमने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जिनके पास सिर छिपाने के लिए छत भी नहीं होती, फिर भी वे हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ जीवन जीते हैं? इसलिए अपने दुखों को अपनी कमजोरी मत बनने दो। जो इंसान हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, भगवान अंत में उसी की झोली खुशियों से भर देते हैं। महाराज, आपकी हर बात मेरे दिल को छू रही है। सच कहूं तो मैंने अपने दुखों में इतना उलझकर कभी उन लोगों के बारे में सोचा ही नहीं जिनकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है। शायद मैं अपनी परेशानियों को ही सबसे बड़ा दुख समझने लगा था। आज आपकी बातें सुनकर मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। यही समझ सबसे बड़ा धन है वत्स। याद रखो, ईश्वर अक्सर अपने सबसे प्रिय भक्तों की कठिन परीक्षा लेते हैं। जो इंसान कठिनाइयों में भी सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य का साथ नहीं छोड़ता, वही अंत में सोने की तरह तपकर निखरता है। इसलिए कभी भी अपने विश्वास को टूटने मत देना। महाराज, बाहर की ठंडी हवा और बारिश ने आपको बहुत परेशान कर दिया होगा। कृपया यह गर्मगर्म चाय स्वीकार कीजिए। हमारे घर में देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है वह पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ आपके चरणों में अर्पित है। जगदम्बा तुम्हारा कल्याण करे बेटी। तुम्हारे इस छोटे से सत्कार में भी मुझे सच्चा प्रेम और अपनापन दिखाई दे रहा है। संसार में धन से बड़ी चीज सेवा भाव होता है, और तुम्हारे घर में वही सबसे बड़ा खजाना मौजूद है। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। महाराज, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आपके जैसे संत के चरण हमारी इस छोटी सी कुटिया में पड़े। आपके आने से ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में आशा की एक नई किरण आ गई हो। कृपया हमें अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें। वत्स, अब वर्षा भी लगभग रुक चुकी है और मेरे आगे बढ़ने का समय आ गया है। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूं कि अपने मन से निराशा को हमेशा के लिए निकाल दो। विश्वास रखो, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा शुभ समय आने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखना वत्स, तुम्हारी भक्ति, ईमानदारी और सेवाभाव व्यर्थ नहीं जाएंगे। बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारी वर्षों पुरानी बदकिस्मती को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। ईश्वर तुम्हारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। सदा प्रसन्न रहो। साधु बाबा के आशीर्वाद भरे शब्द केशव और मंजरी के मन में एक नई उम्मीद जगा गए। दोनों देर तक उनके बारे में सोचते रहे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वर्षों बाद किसी ने उनके टूटे हुए मन में फिर से विश्वास की लौ जला दी हो। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी सचमुच हमेशा के लिए बदलने वाली है। राम राम जगन्नाथ भैया। मैं जानता हूं कि मैं पहले से आपका कर्जदार हूं और बार बार आपके सामने हाथ फैलाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज घर में चूल्हा जलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, इसलिए बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। अरे केशव, अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गए। मैं भी आज तुम्हारे घर आने की तैयारी कर रहा था। लगता है तुम्हें भी याद आ गया कि तुमने मुझसे उधार लिया हुआ पैसा अभी तक वापस नहीं किया है। कब तक सिर्फ वादों के सहारे काम चलाओगे? भैया, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूँ। लगातार बारिश की वजह से लकड़ियाँ ठीक से बिक नहीं पाईं, इसलिए पैसे जुटा नहीं सका। जैसे ही मौसम पूरी तरह साफ होगा और काम पहले जैसा चलेगा, मैं सबसे पहले आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। समय समय, बस यही सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। हर बार तुम कोई नया बहाना लेकर आ जाते हो। मेरी दुकान कोई धर्मशाला या दान पुण्य का स्थान नहीं है। यहाँ उधार लेने वाले बहुत आते हैं, लेकिन समय पर पैसा लौटाने वाले बहुत कम होते हैं। भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
आप पूरे गांव में पूछ सकते हैं कि मैंने आज तक किसी का हक नहीं मारा। आज बस थोड़ा सा आटा और दाल उधार दे दीजिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई से आपका पुराना और नया दोनों कर्ज एक एक पैसे सहित चुका दूंगा। यह मेरा वचन है। नहीं, अब तुम्हें एक दाना भी उधार नहीं मिलेगा। पहले पुराना हिसाब चुकाओ, उसके बाद नई बात करना। और सुन लो, अगर 10 दिनों के अंदर मेरा पूरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं पंचायत बुलाकर तुम्हारी यह झोपड़ी भी नीलाम करवा दूंगा। फिर कहीं रहने की जगह भी नहीं बचेगी। ऐसा मत कहिए भैया। गरीब आदमी की इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर पंचायत में मेरी बेइज्जती हो गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे केवल 10 दिन का समय दे दीजिए। मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। ठीक है, तुम्हारी आखिरी विनती मान लेता हूँ। आज से ठीक 10 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 10वें दिन तक मेरा पूरा पैसा नहीं मिला तो फिर किसी तरह की दया या माफी की उम्मीद मत रखना। अब यहाँ खड़े मत रहो, जाओ और अपने वादे को पूरा करने की तैयारी करो। साहूकार के कठोर शब्दों ने केशव का दिल छलनी कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने किसी के सामने अपनी मजबूरी जाहिर नहीं की। भारी कदमों से वह दुकान से बाहर निकला और भीगी हुई पगडंडी पर अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। आह! यह क्या हुआ? मेरा पैर किसी बहुत भारी और सख्त चीज से टकरा गया। दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन यह पत्थर इतनी तेज चमक क्यों रहा है? मैंने अपने जीवन में ऐसा पत्थर पहले कभी नहीं देखा। कहीं यह कोई साधारण पत्थर तो नहीं? हे प्रभु, यह तो कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसकी चमक, इसका वजन और इसका रंग, यह तो शुद्ध सोने का बहुत बड़ा टुकड़ा लगता है। क्या मेरी आंखें सही देख रही है? क्या सचमुच भगवान ने मेरी वर्षों की मेहनत और ईमानदारी का फल आज मुझे दे दिया? हे दयालु प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। साधु बाबा की हर बात आज सच साबित हो गई। मैं तो उम्मीद भी छोड़ चुका था, लेकिन आपने एक ही पल में मेरी सारी निराशा को खुशी में बदल दिया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि सच्ची मेहनत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। केशव ने चारों ओर सावधानी से देखा। रास्ते पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उस अनमोल सोने के टुकड़े को अपने कुर्ते में सुरक्षित छिपाया और खुशी से भरे कदमों के साथ तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ा। उसके चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई थी। अरे स्वामी, आप इतनी तेजी से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं? कहीं किसी ने आपका पीछा तो नहीं किया? और आपके चेहरे पर यह खुशी, मैंने आपको इतने वर्षों में कभी इतना प्रसन्न नहीं देखा। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? मंजरी, देखो, भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। रास्ते में मुझे यह अनमोल सोने का टुकड़ा मिला है। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन अब समझ आ गया कि यह भगवान की कृपा और साधु बाबा के आशीर्वाद का ही फल है। ईश्वर, यह तो सचमुच शुद्ध सोने का बहुत बड़ा टुकड़ा है। आज आपकी और हमारी वर्षों की तपस्या सफल हो गई। साधु बाबा ने जो आशीर्वाद दिया था वह अक्षरशः सच हो गया। भगवान ने हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन लीं। हाँ मंजरी, अब हमारे जीवन से गरीबी, भूख और अपमान के दिन समाप्त हो जाएंगे। अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं किसी साहूकार के ताने सुनने पड़ेंगे। यह हमारी मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास की जीत है। कुछ ही दिनों बाद केशव ने उस सोने के टुकड़े को बेचकर सबसे पहले साहूकार जगन्नाथ का पूरा कर्ज चुका दिया। फिर उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह पूरे गांव में एक सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति बन गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी भी ईमानदारी, मेहनत और धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
भगवान हर इंसान की परीक्षा लेते हैं, लेकिन सही समय आने पर उसकी सच्ची मेहनत का फल भी अवश्य देते हैं। इसलिए कभी निराश मत होइए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद उजली सुबह जरूर आती है।